हेलो दोस्तों, सूर्य ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो फॉर्मूला आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए क्लास क्लास 8, 9 एंड 10 तीनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या पद्धति का यह फॉर्मूला है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या से लेकर सम, विषम, अभाज्य एंड परमेय और अपरमेय सभी संख्याओं का डीपली स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू। तो यह जो आपके बीच है वह क्लास 8, 9 और 10 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बाबू। तो चलिए हम बिना देर किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके बीच टॉपिक है वह है संख्या पद्धति। क्या है बाबू? संख्या पद्धति। तो एक्चुअली संख्या पद्धति किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसे जान लेंगे। तो ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं यानी कि सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, इस प्रकार की सभी संख्याएं एवं उसके मध्य संबंधों एवं उसके जो संबंधों एवं नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसके संबंध और नियम की क्रमबद्ध डीपली स्टडी को हम कह सकते हैं बाबू संख्या पद्धति कहेंगे। बाबू क्या कहेंगे? संख्या पद्धति कहेंगे। ठीक है बाबू। अब पहला जो टॉपिक आपके बीच है वो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या एक्चुअली हम किसे कहते हैं, सबसे पहले उसे हम समझ लेते हैं। इसे आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। वे संख्या जो गणना करने में प्रयुक्त होता है, यानी कि गिनती, काउंटिंग किया जाता है, उसे हम कहते हैं बाबू प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 गिनती आपका जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है बाबू। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। n से प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। इसका वर्ड मीनिंग होता है, जो होता है वह नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है बाबू? नेचुरल नंबर होता है। अगला जो टॉपिक आपके बीच है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के होल नंबर भी कहा जाता है। यदि प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य भी शामिल कर लिया जाए तो वे सभी संख्या जो होता है वो कहलाता है बाबू आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? वे सभी संख्या आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या से पहले 0 को शामिल कर दीजिएगा तो वे सभी संख्या जो है ना आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। किससे बाबू? W से सूचित किया जाता है। जैसे में उसके बाद 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या से पहले अगर 0 शामिल कर दे तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती है। ठीक है बाबू। अगला जो टॉपिक आपके बीच है वो है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या एक्चुअली हम कहते हैं किसको, इसके बारे में समझ लेते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्या, सभी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बाबू? 0 से लेके 1 2 3 4 काउंटिंग होता है, और इसके बाद क्या बोल रहा है? सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, माइनस में का जितना भी संख्या है वो सभी संख्या जो होता है वह सभी संख्या आपको पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे मैं उसका एग्जांपल हम आपको यहाँ लिख दिए हुए हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है। तो ये सभी संख्या जो होगा, ये सभी संख्या आपका वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। अगला जो आपके बीच है वो है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक एक्चुअली कहते हैं किसके? तो सभी प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी जो होता है सभी प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे आप पॉजिटिव इंटरजर भी कह सकते हैं। ठीक है बाबू। इसे i+ से सूचित किया जाता है, 1 2 3 प्लस। ठीक है। अब ऋणात्मक संख्या की बात करें तो ऋणात्मक संख्या को निगेटिव इंटेजर्स कहा जा सकता है। ठीक है बाबू। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं को ऋण संख्या कहते हैं। सभी जो ऋणात्मक संख्या है उसे हम कहते हैं बाबू ऋणात्मक संख्या। चलिए, सभी ऋणात्मक संख्याओं को ऋण संख्या हम लोग कहते हैं। अगला जो आपके बीच है वो है परमेय संख्या। क्या बाबू? परमेय संख्या। तो परमेय संख्या जो होता है, परमेय संख्या ना, 1 सेकेंड। ठीक है बाबू। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है परमेय संख्या। तो वे सभी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम कहते हैं बाबू परमेय संख्या। जहां जो होता है ना वह P तथा Q, P और Q जो है ना पूर्णांक होता है, और Q नॉट इजकल टू 0। P तथा Q एक पूर्णांक और Q नॉट इजकल टू 0, उसे हम कहते हैं बाबू, क्या उसे हम कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे में इसमें अनगिनत हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। जितना भी संख्या है सब परमेय संख्या, बस
रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में हो जाएगा तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और पाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों फॉर्मों में होगा तो वह हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो सभी संख्या जैसे आप कह सकते हैं 0 भी परिमेय संख्या है, 5 - 2 और 2/8, इस टाइप के सभी प्रश्न जो होता है वह क्या कहलाएगा बाबू, वह जो आपका कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। वही बात करें अपरिमेय संख्या का, तो वे सभी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका आप जैसे आप बोल सकते हैं जो भी रूट से बाहर ना निकले, जैसे आप कह सकते हैं √2, √3, √5, √7, इस प्रकार के सभी संख्याएं जो होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। और एक पाई भी होता है, पाई के साथ कुछ भी लग गया 2 पाई 4 पाई, ये सब संख्या जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। चलिए वास्तविक संख्या के बारे में समझ लेते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय, यानी कि सीधा समझ लीजिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या हम लोग कहते हैं। सभी परिमेय सभी अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कहते हैं बाबू वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आपके बीच है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं उसे हम समझ लेते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उसे हम सम संख्या कहते हैं, यानी कि 2 से पूरा वो कट जाए उसे हम क्या कहेंगे बाबू, सम संख्या कहेंगे। जैसे आप कह सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 अनगिनत, अनंत तक। यह संख्या जो होता है ना बाबू अनंत तक होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। अगली बात करें हम विषम संख्या के, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम कहते हैं बाबू विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17, इस प्रकार के सभी संख्याएं जो होगा जो 2 से नहीं कटेगा वे सभी संख्या विषम संख्या कहलाएगा। जो संख्या 2 से कट जाएगा वह सम संख्या कहलाएगा। अगला आपके बीच है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कोई भी एक अन्य किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। या तो वह स्वयं से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा, नहीं तो एक से कटेगा। एक एवं स्वयं से ही वह कटेगा, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2 3 5 7 11 इस प्रकार की सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से ही कटेगा वो सब संख्या क्या कहलाता है बाबू, वो सब संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। वही भाज्य संख्या की बात करें तो ठीक इसका विपरीत है भाज्य संख्या। वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से कट जाए, एक एवं स्वयं के अलावा कम से कम कोई एक अन्य संख्या से कट जाएगा तो वे सभी संख्याएं आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे इसमें 4 छूट गया हुआ, 6 छूट गया हुआ, 4 6 8 9 15 11 नहीं होगा, 11 नहीं होगा बाबू, 11 नहीं होगा, 16। ठीक है, 4 6 8 9 15 16, ये सब संख्या जो है एक दूसरे से एक एवं स्वयं के अलावा कोई ना कोई संख्या से कट रहा है। जैसे ये 2 से कट रहा, यह भी 2 से कट रहा, ये भी 2 से कट रहा, ये भी 3 से कट रहा, ये 5 से भी कट रहा, ये 4 से भी कट रहा। तो ये सब संख्या जो होगा ना वो सब संख्या आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है बाबू, तो यह जो था वह क्लास 8 क्लास 9 और क्लास 10 तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, कॉपी में इसे आप अच्छी तरह से लिख लेंगे और आपको क्लास अब डेली जो है मैथ का क्लास डेली आपको चलेगा। ठीक है बाबू, चलिए तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेता ही जय हिंद। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ऑल द बेस्ट।